बड़ी खबर अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, राम मंदिर चंदा चोरी केस में ये बड़ा अपडेट है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सूचना मिल रही है। ट्रस्ट के 2 सदस्यों के इस्तीफे से जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी के सख्त रुख के बाद ये बड़ा एक्शन, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह घटनाक्रम चढ़ावा विवाद और हालिया जांच के विवाद के बाद सामने आया है। हालांकि इस्तीफे के कारणों पर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सूचना है। और आपको बता दें कि एसआईटी ने जब जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर थे। उन्होंने कहा था किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद में लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही थी। सीएम योगी ने उस दौरान क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि 7 जून को इस पूरे मामले को सपा प्रमुख ने उठाया था और इसके बाद में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी और पूरे तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही थी। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी जांच की बात को दोहराया था और प्रक्रिया को सरल तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी। लेकिन निश्चित ही तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये पूरी खबर है, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सूचना मिल रही है और ट्रस्ट के 2 सदस्यों के इस्तीफे से जो राजनीतिक हलचल है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहब, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। क्या कुछ बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर साहब? शोभित, अभी इसकी कोई लिखित इस्तीफा नहीं आया है, लिखित तौर पर नहीं इस्तीफा आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभी इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र के हवाले से यह फिलहाल खबर चल रही है और जब से एफआईआर हुई है उसके बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सवाल भी उठ रहे थे चंपत राय, अनिल मिश्रा और वो तमाम बड़ी हस्तियों पर, क्योंकि इसमें जो एफआईआर हुई है वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे हुई है। क्योंकि इसमें जो बात निकल कर आ रही थी, टिन्नू यादव, लवलेश मिश्रा और वो तमाम 5 लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो इसमें ये माना जा रहा था कि चंपत राय और इन पर कार्रवाई कब होगी, तो इसी को लेकर लगातार फिलहाल सवालों के घेरे में थे चंपत राय। इसी बीच ये फैसला निकल कर आ रहा और ये खबर निकल कर आ रही कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने
फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, जी, ना ही बिल्कुल। उन्होंने कोई लिखित में आदेश दिया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगातार सवाल जो उठ रहे हैं और उन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल, क्योंकि चंपत राय पर ही इस पूरे मामले। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बिल्कुल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मामले पर और ज्यादा अपडेट के साथ में अयोध्या से हमारे संवाददाता करण हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन खबर बड़ी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सूचना है। 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास, उनको इस्तीफा सौंपा गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी अपडेट पूरे मामले से जुड़ी हुई है आपके पास में करण? बिल्कुल शोभित, जरूर ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार से कि महासचिव राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये दोनों लोग इस्तीफा दे दिए हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आरोपों का दौर सिर्फ इन्हीं 4 लोगों के ऊपर, यानी चंपत राय के ऊपर, अनिल मिश्रा के ऊपर और तमाम ऐसे 2-4 नाम ऐसे थे जिनके ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इनके चेहरे के ऊपर ज्यादा ये लोगों की चिंता थी किस प्रकार से खुलासा होगा। हालांकि एसआईटी की टीम ने जब प्रारंभिक रिपोर्ट दिया है तो जाकर के एफआईआर दर्ज कई लोगों के ऊपर हुई है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई अधिकारी कैमरे के सामने आकर के नहीं बोल रहा कि किस तरीके से इन गिरफ्तारियों के कैसे हो रही है, क्या हो रही है। हालांकि अभी सूत्रों के अनुसार से ये पता चला है कि ये चंपत राय ने और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी कोई लिखित रूप में ये नहीं आया है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये खबर जरूर पता चल रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एसआईटी की टीम लगातार जो जांच कर रही है वो उन कागजातों को खंगाल रही है जिनसे उनसे कुछ जानकारी भी इकट्ठा मिल पाए, लेकिन कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और संभवतः ये भी सूत्र पता चल रहा है कि उनको जल्द ही मेडिकल के लिए बिल्कुल करण, देखिए अगर पूरे मामले की गंभीरता को देखते हैं तो विपक्ष शुरू से ही हमलावर है और लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। आज अयोध्या में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी दर्शन किए हैं रामलला के, उनके साथ में सांसद संजय सिंह भी नजर आए। क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर आई है उनकी? बिल्कुल, अभी जेएमडी न्यूज के से जब हमने बात करने की कोशिश की संजय से, सांसद से, तो उन्होंने जरूर ये प्रतिक्रिया दी है कि लगातार उनका ये कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो बाहर रह जा रही हैं, जो छोटी मछलियां हैं वो जरूर पकड़ी जा रही है। हालांकि जो बड़े अधिकारी यहाँ पर पदाधिकारी थे वो बचाए जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ये है। हालांकि लेकिन अभी हमारी जहाँ मौजूदगी है यहीं पर देखिए, जहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल जी और लगातार जो सांसद संजय सिंह की बात करें तो यहीं पर वो एक होटल है, यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि अभी 4 बजे वो पीसी करेंगे, क्या कुछ बड़ा कहेंगे वो कैमरे के सामने आकर के वो देखने वाली जरूर बात होती है। लेकिन अयोध्या का जो माहौल है ये बिल्कुल गरमाया हुआ है, क्योंकि आज का दिन जो है वो एफआईआर का दौर। करण, पूरे मामले से जुड़े हुए पूरे मामले को अगर देखते हैं तो क्या ट्रस्ट की तरफ से भी इस मामले से जुड़ी हुई कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो उस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस्तीफा हो चुका है और गोपाल राव को भी जो व्यवस्था वो संभाल रहे थे उससे बाहर कर दिया गया है, यहां तक बातचीत चल रही है। क्या इस तरह की कोई किसी मामले पर ट्रस्ट की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? बिल्कुल, अगर हम बात करें, खबर जरूर चल रही है, खबर जरूर पता चल रही है, लेकिन सब सूत्र है, सूत्रों के हवाले से सब कुछ पता चल रहा है कि इस तरीके से इस्तीफा हो रहा है। लेकिन हालांकि अगर मंदिर ट्रस्टी की बात करें तो ट्रस्ट की तरफ से कोई भी लिखित रूप में नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया जा रहा है लगातार, लेकिन कोई लिखित रूप में अगर हम बात करें तो लिखित रूप में कोई पुष्टि नहीं है। अच्छा करण, एक अपडेट और चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अयोध्या में हैं इस वक्त और अयोध्या में ये कहा जा रहा है कि 8 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? बिल्कुल, ये भी पता चल रहा है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि अधिकारी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, ना तो उनकी एफआईआर कॉपी मिल रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिस प्रकार से अगर बात करें तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही पता सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल करण, देखिए अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अगर सपा नेता पवन पांडे का भी जिक्र करें तो उन्होंने भी एक बकायदा वीडियो अब से कुछ देर पहले जारी किया है और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है कि बड़ी मछलियां नहीं, छोटी मछलियां जो हैं जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करण,
अगर हम बात करें पवन पांडे की, तो शुरुआत से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर एसआईटी की जांच होगी तो उसमें बड़ी मछलियां बच जाएंगी, छोटी मछलियां वो रडार पे आ जाएंगी। हालांकि वही बात उनकी सत्य भी नजर आ रही है, लेकिन अभी क्या देखना बाकी है, क्योंकि उन्होंने वीडियो जारी किया बाकायदे, उन्होंने फिर आज वही प्रतिक्रिया दोहराया है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया पहले दे रहे थे, आज फिर वही प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है। हालांकि एसआईटी की जांच भी जो अभी भी चल रही, प्रारंभिक रिपोर्ट भी जा चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। कई एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। कल देर रात थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज भी हुआ है। और अगर आज अगर सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा है कि उनको बहुत जल्द कुछ ही देर बाद मेडिकल के लिए भी लाया जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए करण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से